स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में यानी अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ड्राइंग रूम में हुई मारपीट और उस मामले में स्वाति मालीवाल की ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट मैंने आपको बताई, जिसमें बताया उन्होंने 7-8 थप्पड़ मुझे मारे, मेरे सीने पर मारा, मेरे पेट पर मारा, मेरे सेंसिटिव पार्ट्स पर मारा, प्राइवेट पार्ट्स पर मारा, मेरे कपड़े उतर गए, मेरी शर्ट उतर गई, फट गए, बटन टूट गए। उसके बाद भी मुझे वहां से जाने के लिए कहा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, धक्के मारे गए, ये सब कुछ। और उसके बाद सीएम आवास की तरफ से वीडियो जारी किया जाता है जिसके अंदर स्वाति मालीवाल बैठी हुई दिखाई दे रही है और वो बहुत आक्रोश में चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस यहीं आएगी। लेकिन वहां पर सीएम सिक्योरिटी वाले उनसे कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए यहां से। एक महिला जिसने पुलिस बुलाई हो, जिसके साथ मारपीट हुई हो, उसको सीएम आवास के लोग कह रहे हैं आप यहां से चली जाइए। कमाल की बात है, बेशर्मी की हद है। अभी अभी इसी वीडियो के ऊपर स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। किसको कह रही हैं वो राजनीतिक हिटमैन? आप लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है यह इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है क्या भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिरा जा सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। स्वाति मालीवाल बेहद गुस्से में है इस वक्त और यह पोस्ट उन्होंने इस वीडियो के सामने आने के बाद किया है। भास्कर, वो कह रही है कि खुद को बचाने की कोशिश राजनीतिक हिटमैन कर रहा है। किसको राजनीतिक हिटमैन वो कह रही है? सीधा सीधा ये निशाना अरविंद केजरीवाल के ऊपर में है। स्वाति मालीवाल को ये पता है कि ये वीडियो अगर पार्टी के द्वारा या कि पार्टी के लोगों के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है तो वो निर्देश पे किया जा रहा है और वो निर्देश क्यों दिए गए हैं ये बताने के लिए काफी है। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसमें, इस पूरे प्रसंग में अभी और बहुत कुछ सामने आना है। कल तक ये जो हुआ था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर में कोई शिकायत नहीं की गई है और इस तरह की बयानबाजी अगर हो रही है तो ये मान के चलिए इस घटना में पटाक्षेप अभी नहीं होना है, इसमें बहुत कुछ और सामने आएगा। ये स्वाति मालीवाल ने रुख अपना साफ कर दिया है। यही कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा कि इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, तूल ना दिया जाए, इसको शांत कर लिया जाए। वो नहीं हुआ। ये मामला अब हाथ से निकल चुका है और इसका परिणाम अब बहुत ही बुरा होने वाला है। दोनों के संबंधों पे भी, एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर में भी और जनता के सामने में भी ऐसी तस्वीर सामने आएगी कि दोनों में से किसी भी तस्वीर पे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये शुरुआत मान के चलिए इसको। आप एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं स्वाति मालीवाल का अभी का पोस्ट। हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है। भास्कर ये कह रहे हैं कि सीधा वो अरविंद केजरीवाल के लिए लिख रही हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है क्या भला? जो ये वीडियो आया, क्योंकि इसमें मारपीट होती हुई नहीं दिख रही है, तो स्वाति मालीवाल लिख रही हैं कि क्या किसी के साथ मारपीट होगी तो क्या उसका वीडियो बनाएगा? क्यों ही किसी को पीटते हुए कोई वीडियो बनाता है क्या भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच हो तो सच सामने आ जाएगा। जिस हद तक गिरा जा सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। जो अंतिम लाइन है इसकी, ये बहुत बड़ी चेतावनी दिखाई दे रही है मुझे सीधे अरविंद केजरीवाल के लिए। हर्षवर्धन जी, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। देखिए, सच ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एनजीओ से मुख्यमंत्री तक की यात्रा पूरी की है, इसमें कुछ ही लोग हैं जो उनके सब राज जानते हैं। विभव कुमार एक सहायक थे, एनजीओ में भी वो क्लरिकल रोल में थे, अभी भी वो पीए के रोल में हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल, ये दोनों उनके साथ थे, झुग्गी बस्तियों में काम करते थे। जो भी एनजीओ था, शायद पहले पब्लिक कॉज था, फिर कबीर हो गया, उसमें ये लोग काम करते थे। अब अगर ये स्वाति मालीवाल इस तरह से आक्रोशित हैं तो ये वाला घटनाक्रम और इसके पहले के घटनाक्रम, अब वो सारे एक के बाद एक लगेंगे। एक वीडियो जारी करने का मतलब हुआ कि आप स्वाति मालीवाल के इस एफआईआर को, इस बयान को खारिज करना चाह रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम झूठ बोल रही। अब स्वाति माल इसको सही साबित करने के लिए, क्योंकि वो कह रही कि इसका कोई सीसीटीवी तो होगा नहीं, इसकी कोई ऐसी चीज तो होगी नहीं, उसके आगे क्या होगा, वो दूसरे ऐसे सीक्वेंस बताएंगी, दूसरे ऐसे घटनाक्रम बताएंगी जिससे अरविंद केजरीवाल और उनके स्टाफ, विशेष करके विभव कुमार, उसका चरित्र सामने आएगा। ये जो लाइन उन्होंने लिखी है कि ये राजनीतिक हिटमैन ने हर बार की तरह खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, सीधे केजरीवाल के लिए कह रही है वो। बिल्कुल कह रही हैं। और देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि विभव कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है।
यहाँ तक कि देखिए उसका जो शुरुआत हुई थी बिहार से है, विभव कुमार बीएचयू से पढ़ा हुआ है, सासाराम का है। उसके बाद जब ये एक करप्शन का इन्होंने एक एनजीओ कुछ क्रिएट किया था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पब्लिक कॉज नहीं खैर anyway. सम अगेंस्ट करप्शन ऐसा कुछ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके साथ एक मैगजीन जुड़ी हुई थी जिसमें विभव कुमार वीडियो एडिटर था। वहां से विभव कुमार उठा है और यहाँ तक घटनाएं हुई हैं कि जब अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे थे एक बार, तो उनको जो है दांत में दर्द शुरू हो गया, तो विभव कुमार ने जबरदस्ती खाना खिलाया, फिर दवाई दी। वो बहुत तो खास है, बहुत खास है। तो विभव कुमार उनका राजदार है। अब सर देखिए ना, वो अपने उसको बचाने के लिए वो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, अपने साथ लेके घूम रहे हैं। कल लखनऊ साथ लेकर के गए, और जब अरविंद केजरीवाल आज मुंबई चले गए हैं तो विभव कुमार को पंजाब भेज दिया गया, क्योंकि पंजाब में सरकार उनकी अपनी है। ये मैंने बैकग्राउंड इसलिए दिया कि अरविंद केजरीवाल विभव को बचाने के लिए हर जो है कोशिश नहीं, अब ये स्वाति मालीवाल ने खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल को दे दी है, ये साफ है। अब जाने इसके आगे वो क्या क्या बताएंगे। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस निर्लजता से विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल बचाने का संदेश दे रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो भी समझते हैं कि अगर इसके साथ मैं जुड़ा दिखूंगा और इतना बड़ा इल्जाम आएगा तो क्या मेरे पे इस पे आने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए, मैं अभी मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं भाजपा के, वो पदाधिकारी हैं, उनका ये एक अभी ट्वीट आया जो मैं देख रहा हूँ। वो कहते हैं स्वाति मालीवाल जी के किसी और ने नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल जी ने पिटाया है। मुझे ये जानकारी आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर नेता ने दी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अपनी धर्मपत्नी के सुनिए, अपनी धर्मपत्नी के बचाने की खातिर केजरीवाल अपने निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसमें बात में एक तर्क है वैसे कि इतना ब्लेटेंट, मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है कि इतना बड़ा यौन शोषण का मामला हो जाए और अरविंद केजरीवाल फिर भी पब्लिकली उसी आदमी का दामन थामे हुए लखनऊ जाते हैं। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको कम ना समझिए। इसकी गंभीरता और इसके पीछे की मंशा जरूर समझनी पड़ेगी हमें। देखिए, विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का मेन फ्राइडे कहा जाता है। मतलब अंग्रेजी के इस टर्म का मतलब होता है कि जो आपका बहुत करीबी है, जो बहुत विश्वसनीय है, जो आपके सारे राज जानता हो, वो मेन फ्राइडे कहलाता है। और आज तो वैसे भी फ्राइडे, आज विभव कुमार का ब्लैक फ्राइडे बनने वाला है, जब केस दर्ज हो गया है मामला उनके ऊपर, तो उनकी अब गिरफ्तारी होने वाली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास यह तय था कि आप दोनों में से किसी एक को चुन लो, या तो स्वाति मालीवाल को चुन लो या विभव कुमार को चुन लो। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि विभव कुमार को वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनके सारे राज जानते हैं। अगर वो विभव कुमार को छोड़ेंगे तो उनका जेल से बाहर आना नामुमकिन होगा। और कई ऐसे मामले हैं जो विभव कुमार जिसके गवाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने, और घर का भी प्रेशर रहा होगा, घर में भी ये बात पर चर्चा होगी कि मुझे लग रहा है घर का भी प्रेशर होगा कि विभव कुमार का साथ देना होगा। और जब मुख्यमंत्री के आवास पर एक पार्टी की राज्यसभा सांसद के ऊपर इस तरह से अगर हमला होता है तो यह तय है कि जिस व्यक्ति ने किया विभव कुमार ने, वह बिना मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के परिवार की बिना समिति से वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो घर पे ड्राइंग रूम में इस तरह का हमला करे और उसके बाद भी वो बेशर्मी के समान मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ भी जाए, वो पंजाब भी जाता है। मुझे लग रहा है एक बात और नोट कीजिए, स्वाति मालीवाल अभी तक बिल्कुल खामोश थी, कुछ नहीं कह रही थी वो। अब वो कह रही हैं। उन्होंने केवल इतना बताया था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, एक ट्वीट करके पहले ये कहा था, उसमें कुछ घटना का जिक्र नहीं था कि क्या क्या हुआ। अब वो खुलकर कह रही हैं कि ये राजनीतिक हिटमैन अपनी लग रहा था ना कि केजरीवाल उनका साथ मतलब देंगे। ये हम ऐसी भी खबरें हैं कि कल जब अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को अपने साथ लखनऊ लेकर के गए और उसकी वीडियो आए कि ये तो इसको साथ लेकर के चल रहे हैं अपने, ये मानने के बाद, पार्टी के मानने के बाद कि हाँ इसने मारपीट की थी स्वाति मालीवाल के साथ, फिर भी केजरीवाल इसका साथ दे रहे हैं। शायद इसके बाद और उकसावे और मतलब और ज्यादा आक्रोशित हुई स्वाति मालीवाल, फिर उन्होंने फैसला किया कि वो पुलिस कंप्लेंट भी करेंगी। ये सीधे सीधे ऐसा लग रहा है भास्कर कि बहुत आक्रोश में इस वक्त स्वाति मालीवाल, और न जाने इसके बाद वो और क्या क्या बातें बता सकती हैं। बिल्कुल आक्रोश में है, सीधा सीधा दिख रहा है। और आपने सही कहा, हमारे पास कुछ जानकारी भी है इस बारे में, हमने कई जगह बात भी की है। कल जैसे ही लखनऊ में पूरा प्रकरण सामने आया, स्वाति मालीवाल से जो भी बातचीत हो रही थी, संजय सिंह जो भी मध्यस्थता कर रहे थे, उसके बाद वो सामने आके ये स्वीकार तो कर लिया उन्होंने कि विभव कुमार की गलती है, बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, लेकिन वो एक्शन में नहीं दिखा। वो फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में विभव कुमार नजर आए। उस बारे में जब पूछा गया
तो सीएम कुछ नहीं बोले, उन्होंने माइक साइड कर दिया, संजय सिंह को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। तो उसके बाद से ये ट्रिगर हुआ है मामला, नहीं तो उससे पहले ये माना जा रहा था कि स्वाति मालीवाल शायद मान जाएंगी और इस मामले को खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद ही एक्सेलरेट हुआ। स्वाति मालीवाल को ये जानकारी थी कि उसके बाद भी, लखनऊ के बाद भी विभव कुमार सीएम के साथ में ही हैं और उनको ये लगा कि ये सिर्फ दिखावा हो रहा है, इस मामले में कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद में ये बयान दिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और आगे एक एक करके ये मान के चले कि स्वाति मालीवाल अगर बोलने पे आई तो वो बहुत कुछ बोल सकती हैं, सबसे पुराने सहयोगी हैं और क्या बोलेंगी उसका अंदाजा किसी को नहीं है। नहीं, क्या आपने कहा सबसे पुरानी सहयोगी हैं, मतलब किस हद तक वो पार्टी की बातें जानती हैं? पार्टी की बात छोड़िए, हम तो कहते हैं वो अरविंद केजरीवाल की बातें किस हद तक जानती हैं। जब पार्टी नहीं थी, जब संगठन नहीं था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं था, तब से वो साथ में हैं, सिर्फ वही साथ में थी और वही दोनों अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल मिलकर प्लानिंग करते थे, सारी योजना को अमल में लाते थे। वो लोग जो भी काम करना, किसी भी झुग्गी बस्ती में काम करना हो, बिजली के लिए काम करना हो, पानी के लिए काम करना हो, ये लोग साथ मिलकर करते थे। कहीं मीडिया में जाना हो, आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन अपने चरम पे था और वहां पे महिलाओं की आवाज बनके सबसे पहले स्वाति मालीवाल को लाया गया था। रात के 9-10 बजे के करीब में लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर में कुछ कार्यकर्ता जमा होते हैं और वहां पे एक लड़की खड़ी होकर कहती है कि मुझे अपने देश के सांसदों से बात करनी है, वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा तूल पकड़ा था, तो तभी से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। हालांकि बाद में ऐसा भी हुआ है पार्टी में कि कुछ सालों के लिए वो पार्टी से अलग हो गई, वो एक एनजीओ में काम करने लग गई, लेकिन क्या वजह थी कि फिर से एक बार पार्टी में आई वो और महत्वपूर्ण पद पे रही। लगातार 9 साल तक वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही और उसके बाद सीधे एलिवेशन मिला उनको और राज्यसभा की सांसद बन गई। और इस बात से पार्टी के तमाम कैडर्स जो हैं वो नाराज भी हैं कि आखिर क्यों एक आदमी को इस तरह से पूजा जा रहा है और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसके खिलाफ आवाज देने के लिए वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, वो दिल्ली से बाहर चली जाती हैं। ये तमाम नाराजगी थी। तो अब देखना होगा कि स्वाति मालीवाल के लिए ये मान के चलें कि इस पार्टी में, इस परिवार में, इस पूरे संगठन में कहीं कोई जगह नहीं, वो रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या भास्कर ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल, सवाल सुनेगा, क्या अरविंद केजरीवाल का परिवार भी स्वाति मालीवाल को नापसंद करता है? ये भी एक फैक्टर है क्या? और देखिए, हम पारिवारिक रूप से किसी भी बात पे हम डिस्कस ना करें, कारण वो हमारा क्षेत्र नहीं होता है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतना जरूर है, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो ऐसा क्या हुआ कि सबकी नाराजगी अचानक से बढ़ गई और उस बीच में कमान किसके हाथ में था। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के क्या रिश्ते हैं वो हमें नहीं जानकारी है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी में कोई भी खुश नहीं था और ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल से एक साथ सब नाराज हो गया। और सिर्फ अगर यही विषय है कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान अमेरिका में थी तो वो इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो ये राघव चड्ढा के लिए भी हो सकता है। तो ये कोई गहरा राज है जो वो एक गहरा राज है जिसपे पर्दा नहीं हट रहा है, जिससे, और इसकी जड़, इस पूरी लड़ाई की जड़ वही है। सौरभ जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो बात आती है ना पारिवारिक मामले में हम लोग नहीं, ये पारिवारिक कैसे रह गया? जब वो स्टार प्रचारक है सुनीता जी, तो स्टार प्रचारक होने के बाद पारिवारिक कैसे रह गया? वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और इसीलिए उसका वो जो एंगल है उसको नजरअंदाज कैसे करा जा सकता है? जो सारा हुआ, आफ्टर ऑल एक सांसद घर में आता है और एक पीए आके उसके साथ यौन शोषण करता है, पीटता है, अभद्र व्यवहार करता है बिना किसी कारण के। हम ये सब भूल क्यों रहे हैं? आफ्टर ऑल कारण क्या होगा और क्या उसकी हैसियत है? किसी एक पीए की हैसियत हो सकती है कि एक सांसद को जो है इस तरह का अभद्र व्यवहार वो भी सीएम के घर में कर दे, जब तक कि उसको शह ना दी गई हो या निर्देश ना दिया गया हो? ऐसे कैसे हो जाएगा? हम लोग इस बात को, कुछ तो हुआ ही है, हम लोग बचपना में हम लोग ये सोच रहे हैं, बचपना नहीं है, ये बात आपकी सही है। विभव कुमार ने ऐसा क्यों किया? उसको करवाया गया है, ऐसे थोड़ी कर दिया क्योंकि और आते ही वो कर रहा है। लेकिन स्वाति मालीवाल की ओरिजिनल शिकायत तो यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया था, लेकिन बाद में उन्होंने डिटेल जब एफआईआर दी तो उसमें नाम नहीं लिया। अभी ये निकलेगा, क्योंकि धमकाने के बाद आदमी कैसे डर से क्या कर सकता है। कुछ एक बार अपनी बात शायद पूरी करना चाह रहे हैं, भास्कर बोलिए।
और नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था, ये कह रहे हैं कि नहीं ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, परिवार का मामला नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सवाल ये था कि परिवार के साथ कैसे रिश्ते हैं, उस पे ये मेरा जवाब था कि किसी के परिवार के साथ क्या रिश्ते हैं वो हमारा विषय नहीं होता। हम सुनीता केजरीवाल उनके स्टार प्रचारक के रूप में हम बात नहीं करते, बस ये मैं स्पष्टीकरण चले नहीं, ठीक है ठीक है। अब ये सारी बातें जो हैं खुलकर अब स्वाति मालीवाल ही शायद बताएंगे कि वहां पर एक्चुअली उनके साथ जो कुछ हुआ किसके कहने पर हुआ, या ऐसे ही बिना कोई तो उकसावा रहा होगा ना, एक बड़ा अच्छा शेर है कोई ना, तो उकसावा होगा। वो शेर था ना कि इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या वजह अभी रही, कौन आम जानता है? आदमी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन इतने निम्न स्तर का है कि उनके यहाँ किस हद तक गिरावट हो सकती है ये अब परतें खुल रही हैं।